हेलो गाइस, ये वीडियो पता नहीं कहाँ स्टॉप हो गई तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। देखो हमने क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे थे बेटा कि कुछ सेल्स होती हैं जो आपकी दो सेमिनल ट्यूबुल्स हैं। दो ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इन स्पेस के बीच में जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लेडिक, LEYDIG, दोनों नाम होते हैं इसके, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ये बात याद रखनी है आपको। दूसरा, जो सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे नहीं करके, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? द मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों ही नाम है इसके। मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड इन seminiferous tubules इन seminiferous tubules। इतने याद रखेंगे बस, अब ज़्यादा याद में रखो। बट some other cells which are longer in size than male germ cell are also found। मेरी बेटा लैंग्वेज सुनना, उसे लिखते ना, उससे हिसाब से लिखना, नोट बनाना। are also found in seminiferous tubules which are called नर्स सेल, NURSE, नर्स सेल्स और सर्टोली सेल्स। देखो मैंने क्या लिखा है, हमने पढ़ा, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेमनीफरस ट्यूबुल्स को। आपने लिखा बेटा दिस इज वेरी हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? अब ये क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? आपने पढ़ लिया, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे लिखेंगे इसमें नई लाइन से डैश लगा के ऐसे ही, These are 1 to 3 seminiferous tubules are found in testicular lobules। कोई दिक्कत किसी को? ओके लिखेंगे the cells between two seminiferous tubules, और ब्रैकेट में लिखा हमने इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि जो दो सेल हैं सेमनीफरस ट्यूबुल्स की, मान लो ये कोई आपकी क्या है, ये आपका लोब्यूल्स है, इसके अंदर ट्यूबुल्स आए, ये गए, ये गए, ये आए, ये गए, तो इस सेल बीच में जो स्पेस है ये क्या हो गया इसका, इसे बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके अंदर जो स्पेस में जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा लेडिक सेल्स। अच्छा, इसी के नीचे आप एक लाइन और लिखेंगे बेटा, यहाँ पर नोट लिख के, इसके नीचे यहाँ पर जगह नहीं है, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट करके आप क्या लिखेंगे, नोट करके आप इसमें लिखेंगे लेडिक सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल, लेडिक सेल्स रेस्पॉन्सिबल, या ऐसे लिख लो लेडिक सेल्स रिलीज या सीक्रेट्स, SECRETES, सीक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन, कॉमा लगाइए, टेस्टोस्टेरोन। इस पूरी लाइन को बेटा नोट है, इसे अंडरलाइन कर लो। जो ये लेडिक सेल्स हैं या जो इंटरस्टिशियल सेल हैं, ये इनका वर्क क्या होता है, ये भैया रेस्पॉन्सिबल होती हैं टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए। ये पूरा लिख लेंगे बेटा अपने वर्ड्स में आप समझ के। इसके बाद में आपको अगला हेडिंग डालना है, इसके बाद में क्या लिखना है आपको, नहीं हेडिंग नहीं है, पॉइंट बना के लिखना है ऐसे ही। द मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया एक ही बात होती है, आर फाउंड इन द सेमनीफरस ट्यूबुल्स, ये तो आपको पता है। बट सम अदर सेल्स विच आर लॉन्गर इन साइज देन मेल जर्म सेल आर ऑल्सो फाउंड इन सेमनीफरस ट्यूबुल्स। यानी कि मेल जर्म सेल के अलावा भी स्पर्मेटोगोनिया के अलावा भी सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर कुछ लंबी कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं विच आर कॉल्ड नर्स सेल और सर्टोली सेल्स, को कहा जाता है। इनका भी कुछ वर्क होगा तो इसे भी नोट कर लेंगे, नोट लिखेंगे बेटा, नोट सर्टोली सेल और नर्स
सर्टोली सेल्स लिख लो, सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट माने पालन पोषण करना, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, जो स्पर्म बन रहे हैं वो बन किससे रहे हैं बेटा, मेल जर्म सेल से बन रहे हैं, बट बनने के बाद उनको जिंदा रहने के लिए, उनको एक्टिव रहने के लिए कहीं से नरिशमेंट तो चाहिए। तो नरिशमेंट कौन देता है बेटा, आपकी नर्स सेल या सर्टोली सेल्स उसको प्रोवाइड करती है। समझ गए मेरी बात को? ओके, इसके बाद में आप अगले लिखेंगे नए लाइन से हेडिंग डाल के, नया इसमें जो है आपका वो है आपका रेटी टेस्टिस नाम का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो ये हम कहाँ गए, फिर इस डायग्राम को देखते हैं। ये तीनों बाहर की लेयर हो गई, ये आपके ट्यूबल्स हो गए, सॉरी ये आपके क्या हो गए, ये आपके लोबल्स हो गए, टेस्टिकुलर लोबल्स। लोबल्स के अंदर क्या बने हुए रेड कलर से, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स बना हुआ है। अब ट्यूबल्स हमने बता दिया इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर भैया आपकी लेडिक सेल्स होती हैं इनके बीच में, बाकी ट्यूबल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली और या नर्स सेल। इसके बाद में ये यहाँ पे आके मिलती हैं सारी ट्यूबल्स, और ये जो रीजन बन रहा है यहाँ पे एक नेट फॉर्म हो जाता है, जाल सा बन जाता है, इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, रेटी टेस्टिस। तो अब वाला का पॉइंट क्या आपका, रेटी टेस्टिस, ये इसमें लिखेंगे आप। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रेटी टेस्टिस इज ऑल्सो very highly coiled structure which are formed by the combination या conjugation of seminiferous tubules। और कुछ लिखना आपको, ratty testes are also highly coiled structure which are formed formed by the conjugation of seminiferous tubules। That's all, और कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद में अगला बेटा हेडिंग क्या लिखेंगे आप इसमें, वासा एफ्रेंसिया, VASA वासा, EFFERENTIA वासा एफ्रेंसिया। ये आप वासा से लिखेंगे, बट हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 2 वीडियो बन गई छोटी छोटी सी, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इसे हम कल लिखेंगे वासा एफ्रेंसिया को। थैंक यू।